सबके घर में एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि पैसे आते ज़रूर है लेकिन पैसे टिकते नहीं है, पैसे की बरकत नहीं है। एक आम आदमी के घर पे पैसे की बरकत वो पैदा कर सकते। सबसे पहले घर के अंदर आपके मंदिर में या तो कहाँ पर भी जो भी फोटोग्राफ्स हैं राइट। वो आपको कोई भी माता जी ओके। आपको बैठी हुई आसन पे बैठी हुई चाहिए। ओके। आपकी माता जी कुल देवी राइट। वो स्टैंडिंग पोजीशन में अलाउड नहीं है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि स्पेशली जो यंग जनरेशन है उन्हें फास्ट मनी की आदत पड़ चुकी, तो ऐसे कोई सॉल्यूशन बताए जहाँ पे पैसा या जो आपकी असेट्स है वो मल्टीप्लाई होते रहे सर। आपकी जो विशेज है, राइट। जो विश है, राइट। वो आपको नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर पे वेस्ट वॉल पे आपको लगाना है। ओके। स्पेसिफिकली अगर देखें तो डिप्रेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो डिवोर्स तक पहुंच जाते हैं, तो डिप्रेशन या फिर डिवोर्स रोकने के ऐसे कोई वास्तु टिप्स है जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे सर। जो डिप्रेशन वर्ड है तो वो कहाँ से आता है? तो सबसे पहले तो आपके बेडरूम के नॉर्थ वॉल पे और ईस्ट वॉल पे या तो हेवी लोड या तो आपने कुछ बड़ा स्टोरेज लगाया हुआ है। राइट। तो किचन के बारे में हमने कई बार सुना है कि अग्नि जल ये सब का एक बड़ा रोल प्ले होता है इन टर्म्स ऑफ किचन वास्तु, तो उसके बारे में कुछ माइन्यूट पॉइंट्स बताइए सर। सबसे पहले तो किचन घर का मीन साउथ ईस्ट कॉर्नर पे होना चाहिए। राइट। यानी अग्नि कोने में, हमें अग्नि देवता के पास में वहाँ पर अग्नि होनी चाहिए। राइट। सोचिए कि आपका घर सिर्फ घर नहीं है, एक जिंदा एनर्जी फील्ड है जो हर दिन आपके वेल्थ, हेल्थ और रिलेशनशिप को साइलेंटली शेप करता है। नमस्कार, मैं हितेन दक्षिणी आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक बार एक सुंदर एपिसोड में। ये वर्ड सुंदर मैंने क्यों इस्तेमाल किया? इसीलिए क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है डॉक्टर नीलेश शाह और जो फाउंडर है सुंदर वास्तु ऑर्गेनाइजेशन के। इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये 9001 ISO 9001 सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है और डॉक्टर नीलेश शाह ने अब तक वास्तु पे करीबन 25 अलग अलग किताबें लिखी है। तो चलिए इस सुंदर एपिसोड की शुरुआत करते हैं फिर से एक बार, और फिर से एक बार थैंक यू कहते हैं डॉक्टर नीलेश शाह का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने फिर से आपका कीमती समय दिया इस एपिसोड के लिए। नमस्ते। तो सबसे पहले सर आपसे फिर से एक बार पूछूंगा, जो लोग आपके बारे में नहीं जानते तो एक छोटा सा रिकैप आपकी जर्नी के बारे में, 3 से 4 सवाल फिर से एक बार पूछूंगा आपको। वास्तु में आपको क्या चीज ने इंस्पायर किया कि आपको इस फील्ड को इस एक्सपर्टीज के साथ या इस बेहतरीन तरीके से आज इस लेवल पे आप इस फील्ड में पहुंच गए सर, उसके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में कुछ बताइए सर। सबसे पहले तो मैं ये 28 ईयर्स से कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर। हमारे वहाँ ऐसा हुआ, हमने 96 के अंदर हम लोग एक बार 3 ब्रदर और पिताजी हम लोग बैठे थे, तो ऐसे पिताजी ने बोला कि अभी हम लोग एक सेकंड हाउस ले लेते हैं, हम लोग एफोर्ड भी कर पाएंगे और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं सोचा कि मैं लोनावाला लूँगा, बड़ा भाई सोचा कि गुजरात में मेरा है, छोटा भाई बोले कि भाई मैं महाराष्ट्र में लेता हूँ। तो हम लोग गए देखने के लिए, वहाँ पर हमने देखा तो एक डेवलपर्स था। वो डेवलपर्स की जितनी भी बिल्डिंग और टावर्स बनी थी वो सब बिल्डिंग का नाम था वास्तु के ऊपर। ओके। जैसा वास्तु रिद्धि, वास्तु सिद्धि, Okay. वास्तु लक्ष्मी। ओके। तो ओरिजिनल तो मैं आयरन एंड स्टील का Right. शॉप और मेरा बिजनेस है। राइट। तो मैं बिजनेसमैन सोचा ये वास्तु क्या है, राइट। हमें आइडिया नहीं था। राइट। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं जो भी बिल्डिंग बनाता हूँ वास्तु के हिसाब से बनाता हूँ ओके। और ये प्योर साइंटिफिक है Okay. और इसी के ऊपर ही मेरा बिल्डिंग बनता है। राइट। तो हम बोले कि आपने जो टावर बनाया है आप आपके हिसाब से फ्लैट दे दीजिए हमें। राइट। हमने फ्लैट बुक कर दिया। ओके। वहाँ उन्होंने वास्तु के हिसाब से बात किया था, तो हमने एक छोटी सी बात कर दी कि सर हमारे वहाँ भी वास्तु की थोड़ी तकलीफ लग रही है, आप कृपया करके आएंगे? तो मैं कल ही आ जाऊंगा। ओके। तो वो आए, हमारी दुकान के बाहर खड़े रहे, बाहर खड़े रखे उन्होंने कंपास देखा, तो कंपास से जैसा ही देख के अंदर आए, फिर अंदर सेंटर में देख लिया, ब्रह्मस्थान का देख लिया कि भाई क्या कंपास कैसा है। वो डायरेक्शन देख के तुरंत बोलने लगे कि ये कॉर्नर पे जो आपका ब्रदर बैठ रहा है वो थोड़ा चिकटपन से बात करता है, ओके। वो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है। ओके। फिर बोले कि ये दूसरा, ये कॉर्नर पे जो भाई बैठ रहा है वो यहाँ पर दुकान में, आपकी ऑफिस में वो ज्यादा करके रहते नहीं है, वो बाहर का आउटडोर का ही काम करते हैं। हम बोला बात सही है। फिर बोला तीसरे का ऐसा नेचर है,
आपका डैडी का ऐसा नेचर है, सब उन्होंने बताया, उन्होंने बहुत सारी चीज बताया कि आप ये चेंज करो, आप ये चेंज करो, क्योंकि हमको प्योर उसने वैदिक वास्तु के हिसाब से बताया था ओके, कि कौन सा प्लेसमेंट कहाँ आना चाहिए, कैसा आना चाहिए। राइट, राइट, उन्होंने बहुत सारी चीज बोली कि ये आप एयर कंडीशन जो यहाँ पर है वो राइट, आपको नुकसान दे रहा है, तो ये आप चेंज कर लो। राइट, आप ये वॉच है वो यहाँ पर लगा दीजिए। राइट, आपका जो टेबल है राइट, वो टेबल ऐसा होना चाहिए। राइट, उसके ऊपर जो हमने ग्लास लगाया था, बोले ग्लास निकाल दीजिए, राइट, सिर्फ आप लेमिनेट रखिए। राइट, वो सब उन्होंने बताया। उसके बाद हमारा एक साउथ वेस्ट में वॉशरूम था, ओके, वो बोले कि ये वॉशरूम तोड़ दो। तो हम तो सोचा ये तो बड़ा आदमी है, वो तो बोलने के तोड़ दो, मगर वो जब ही आए थे उसका एक हफ्ते के पहले हमने वो टाइम पे 25,000 रुपए की टाइल्स नहीं लगाई थी, कैसे तोड़ेंगे? कैसे तोड़े। तो हम सोचे अभी कैसा करें। तो वो जैसे ही गए हम सोचने लगे, हम छोटा छोटा चीज सब चेंज किया, हमें तो इफेक्ट हमको दिखना चालू हो गया। हम तुरंत ही वो भी प्लान किया कि भाई ये वॉशरूम यहाँ से तोड़ के हम दूसरी जगह पे बना लेते हैं। हमने वो सब प्लानिंग किया, हमारा ग्रोथ बढ़ते गया। फिर वो जब भी आते थे बॉम्बे में, हम एक ही चीज बोलते थे, हम आपके साथ में आएंगे, आप जहाँ पर भी जाइए। तो हम उनके साथ में जाते थे, उस सब जगह पे अलग अलग वास्तु की बात करते थे कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो हम हमारा टेली करते थे, हमको ये बोला था, अभी इनको ये क्यों बोल रहा है। तो वो सब हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ। और हमारा नेचर एक ऐसा हुआ हो गया कि वो जहां पर भी बोले, हम दूसरे का 3 जो डायरेक्शन है उसके हम सोचते थे कि आपने यहाँ पर बैठने के लिए बोला, आप तो विद्वान है, नॉलेज है, हम यहाँ पर बैठेंगे तो क्या होएगा, हम वहाँ वो कोने में बैठेंगे तो क्या होएगा, उसके क्या इफेक्ट्स होंगे? उसका क्या इफेक्ट होएगा। फिर हमारा सब मार्किंग चालू हुआ, ऑब्जर्वेशन चालू हुआ। फिर हम लोग बढ़ते गए आगे। वहाँ 2007 में हमारा एक फ्रेंड था, बोलते कि नीलेश भाई एक काम करिए, आप इसके ऊपर बुक लिखिए। तो बोला मैं बुक कैसा लिखूंगा, मैं ग्रेजुएट आदमी और उसमें भी गुजराती पढ़ा लिखा, तो एसएससी तक गुजराती था, राइट, राइट, और ग्रेजुएट तक इंग्लिश था। राइट, तो बोला आज कोई भी पढ़े तो आज कौन पढ़ेगी, राइट, जो मेरी मदर, मेरी सिस्टर और मेरी डॉटर, तो ऐसा कोई वर्ड नहीं आना चाहिए। वो बोले नहीं नहीं, एक है काशीनाथ जी करके, वो आपका वो पूरा बुक बना के दे देंगे। राइट, हमने हमारा कंटेंट दिया, एक बुक बनाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया था, भगवान ने गए बहू की हार्ड डिस्क दे दिया। हार्ड डिस्क तो सबको मिलता है, मगर वो रन हो गया, तो वो हमने चालू कर दिया। फिर एक के बाद एक आज हमारी 25 बुक यस, लिखी हुई है। यस, फिर एक बार मैं इंदौर गया, ओके, वहां पर जो थे वो कंपनी का मैं वास्तु कर रहा था। तो वहां पर वो सर ने बोला, नीलेश भाई ये आपके कार्ड के ऊपर नीलेश एन शाह लिखा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। बोला क्यों सर, क्या करना है। मेरे को आपको पीएचडी करवाना है। तो उन्होंने हमको पीएचडी करवाया, मैं पीएचडी किया। उसके बाद में मैंने डीएससी यानी डॉक्टर ऑफ साइंस किया, यस, जो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है यस, 100%, कि इतना बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए मिला। फिर हम हमारा तो कारवा आगे बढ़ते गया। आज के दिन में मेरी बॉम्बे में तो ऑफिस है ही, मेरी साथ में दुबई और केन्या में भी यस, मेरी ऑफिस है। यस, तो हम लोग आगे बढ़ते गए, ये हमारी जर्नी स्टार्ट हुई और अभी मैं आपके सामने यस। मैं हूँ। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी, और जिस हिसाब से आपने पूरी जर्नी के बारे में आपका बताया कि वास्तु सिर्फ आप देखने गए थे और वहां से इंस्पायर होकर आपने खुद आज पीएचडी कर दिया वास्तु में, और आज इतने एक्सपीरियंस और इतनी एक्सपर्टीज के साथ और भी आप अपने कह सकते हैं जर्नी को आगे लेके जा रहे हैं। इसी से जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था सर, तो मैंने दूसरा एक चीज आपके बारे में सुना जो शायद ही किसी वास्तु एक्सपर्ट के कह सकते हैं मैंने उसकी तरफ से सुना हो, वो है माइक्रो वास्तु। तो ये जो आपकी यूएसपी है माइक्रो वास्तु, उसके बारे में कुछ छोटा सा ब्रीफ दीजिए हमारी ऑडियंस को। सब हमें माइक्रो वास्तु करके पहचानते, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीज का, मैं वास्तु की सबसे रिलेटेड मैं उनको बताता हूँ कि इसका ये फायदा, ये नुकसान। ओके, ओके, जैसे आपके घर में घड़ी, राइट, वॉच कहाँ पर रखी है, राइट, आपके घर का एयर कंडीशन, राइट, आपका फ्रिज, आपका गैस का चूल्हा राइट, आपने कहाँ लगाया है, Right. आपका बेड है, आपके वहां मिरर है, Right. तो छोटी छोटी चीज का मैं वास्तु की सबसे उनको विद उनका
क्या रिजल्ट आ सकता है, मैं उनके साथ में, और क्या इसमें लॉजिक है और क्या इसमें साइंस है, वो करके मैं उनको बताता हूँ। ओके तो ये जो माइक्रो वास्तु है स्पेसिफिकली आपने आपकी बुक्स में भी पब्लिश किया हुआ है, तो काफ़ी इजी हो जाता है जो लोग बुक्स आपकी पढ़ते हैं उनके लिए भी माइक्रो वास्तु कैसे पढ़ा जाता है, ये मैं स्पेसिफिकली इसीलिए बता रहा हूँ कि सर की बुक्स एक एक करके आगे इस एपिसोड में बताऊंगा, जहाँ पे माइक्रो वास्तु की बुक भी आपको बताऊंगा ताकि आपको भी पता चले कि कैसे आपकी घर की एक छोटी छोटी चीज़ें भी प्लेसमेंट में कैसे एक पॉजिटिव इफेक्ट्स देगी और अल्टीमेटली आपकी जर्नी जो लाइफ की जर्नी है पर्सनल या प्रोफेशनल दोनों स्मूथ होगी। इस एपिसोड की शुरुआत में एक छोटा सा ब्रीफ दीजिए सर, फिर आज के एपिसोड की हम शुरुआत करते हैं। घर के 5 फैक्टर्स जैसे आपने बताए थे, घर में सबसे पहले घर का दरवाजा, उसके बाद टेम्पल, उसके बाद बेडरूम, किचन एंड वॉशरूम। तो ये जो 5 फैक्टर्स है घर के, वो इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करते हैं इन टर्म्स ऑफ वास्तु सर? क्योंकि ये जो 5 प्लेसमेंट है वो हमें सही तरह से मिलता है तो पॉजिटिव एनर्जी, राइट सकारात्मक ऊर्जा राइट हमें ज्यादा से ज्यादा मिलती है। राइट जैसे एक तो सबसे पहले हमने बोला था कि मेन डोर, यस कि भाई मेन डोर कहाँ पर होना चाहिए। राइट उसके अंदर जनरल हमारा ऐसा है कि मेन डोर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे, राइट सेंटर ऑफ द ईस्ट राइट और ए सेंटर ऑफ द नॉर्थ, ओके वहां पर होना चाहिए। ओके टेम्पल हमारा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, सेंटर ऑफ द ईस्ट और सेंटर ऑफ द नॉर्थ। ओके उनके बाद हमारा फायर यानी किचन, राइट वो किचन उसमें भी मेन पार्ट आता है फायर, फायर तो वो हमें किचन साउथ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। ओके जब भी हम फायर रखते हैं यानी चूल्हा रखते हैं वो फेसिंग टू ईस्ट हम लोग यूज करें तभी होना चाहिए, वो ईस्ट की वॉल पे लगाना चाहिए। Okay. प्लेटफॉर्म जो है वो ईस्ट वॉल पे लगाना चाहिए। ओके उनके बाद वॉशरूम, तो वॉशरूम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे होना चाहिए। उसके बाद आता है बेडरूम। बेडरूम के अंदर हम लोग अलग अलग प्लेसमेंट देते हैं, उसमें सबसे साउथ वेस्ट का बेडरूम है वो घर का पेरेंट्स कपल और या एल्डर कपल को दिया जाता है। ओके उसके अंदर लॉकर Okay. यानी तिजोरी, ओके वो आयरन एंड स्टील की होनी चाहिए ओके और व्हाइट, ऑफ व्हाइट, सिल्वर, गोल्डन की होनी चाहिए। ओके और वो साउथ वेस्ट के कॉर्नर पे साउथ वॉल पे लगाई जाती है। ओके आप ओपन करेंगे तो ओपन टू नॉर्थ होएगा, ओके तो वो हिसाब से आपको लगाना चाहिए। तो ये तो जो 5 फैक्टर्स है ये डायरेक्शन में अगर प्लेस होते हैं आपके, हाँ जी। तो जो एनर्जी है वो प्रॉपरली पॉजिटिव तरीके से फैलेगी और उस तरीके से आपके काम कहीं भी अटकेंगे नहीं। कई बार हम देखते हैं कपल्स के बीच में डिप्रेशन ज़्यादा आ जाता है और स्पेसिफिकली अगर देखें तो डिप्रेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो डिवोर्स तक पहुंच जाते हैं। तो डिप्रेशन या फिर डिवोर्स रोकने के ऐसे कोई वास्तु टिप्स है जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे सर? पहले तो जो डिफरेंस आने वाला है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और जो डिप्रेशन वर्ड है तो वो कहाँ से आता है, तो सबसे पहले तो आपके बेडरूम के नॉर्थ वॉल पे और ईस्ट वॉल पे या तो हेवी लोड या तो आपने कुछ बड़ा स्टोरेज लगाया हुआ है। राइट दूसरा, जब भी आप बेड पे सोए हो तो आपके सिर के ऊपर आपने स्टोरेज लगाया हुआ है, राइट तो उसकी वजह से भी आ सकता है। राइट हम तीसरा पॉइंट देखें तो बहुत सारे के साउथ वॉल और वेस्ट वॉल पे विंडो होती है, तो विंडो होती है तो उसको फ्रेंच विंडो बनाया जाता है, राइट यानी नीचे से जमीन से लेके वहां से एयर पास हो रही है, राइट तो वहां पर वो अलाउड नहीं है। राइट तो या तो आपको 2.5 से 3 फुट वहां पर पैक करना पड़ेगा। राइट और अब आगे देखेंगे तो आपका एयर कंडीशन वो आपको नॉर्थ वॉल और ईस्ट वॉल पे होता है, तो उनकी वजह से भी हेवी लोड जो मेंटली प्रेशर आता है यस तो वो चीज वहां पर क्रिएट होती Right. है। और हम देखने को जावे तो नॉर्थ वॉल पे कोई सिर रख के सोया है, राइट यानी आपका हेड नॉर्थ में और लेग साउथ में, राइट जो अलाउड नहीं है, जो एंटी क्लॉक, राइट जो वहां पर आपका ब्लड सर्कुलेशन करता है, राइट तो उसकी वजह से भी आपके अंदर काम करने की सुस्ती, काम न होना, आपके अंदर असंतुष्ट बढ़ जाना, आपके वहाँ असंतुष्ट ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम लोग डिप्रेशन वर्ड बोलते हैं, ओके तो उसकी वजह से भी वहाँ पर आ जाता है। राइट तो वो भी हमें संभालना होता है राइट कि जिससे उसकी वजह वो आ जाती है। जैसा डिप्रेशन बढ़ जाता है तो वो मामला
डाइवोर्स तक में आ जाता यस है। यस यस दूसरा एक देखा गया हुआ है कि आपके जो बेडरूम का जो दरवाजा है, ओके बेडरूम का डोर, उसी के एग्जैक्टली सामने आपका बेड आता है और वहां पर कपल सोया हुआ है, यस यस तो वो भी हो सकता है। तीसरा, आपका जो बेड जो सोए हुए उसके सामने आपका जो विंडोज है, या तो वहां पर आपने मिरर लगाया है, या तो विंडो के ऊपर आपने वन साइड मिरर फिल्म हो आ चुकी है, या तो Right. वन साइड मिरर आया हुआ ग्लासेस आपने लगाया है। राइट तो राइट उसकी वजह से भी वो क्रिएट हो सकता है। ओके तो चांसेस बहुत सारे मिल जाते हैं। राइट तो उसमें जितना अवॉइड कर पाओ राइट हमें अवॉइड करना है राइट उसमें। और हम आगे देखें तो कभी कभी साउथ वेस्ट में, यानी आपका बेडरूम के बाद में जो प्योर साउथ वेस्ट आता है, वहां पर वॉशरूम होता है। यस तो वॉशरूम आने से भी वहां पर खुद का मालिकपना, कमांड, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसकी भी वजह हो सकती है, क्योंकि दूसरे को रिस्पेक्ट मिला, हमें रिस्पेक्ट नहीं मिला, नहीं मिला दूसरे को ये हुआ तो हमें क्यों नहीं हो रहा है, Right. दूसरे के पास हम जितना मेहनत करते हैं तो उतना हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है। राइट 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 उसके अंदर आप कोई भी सेंस में बताइए कि भाई पैसा नहीं आ रहा है, मान नहीं आ रहा है, इज्जत नहीं हो रहा है, फेम नहीं हो रहा है, तो वो भी डिस्टर्बेंस वहां पर क्रिएट हो होता है। सकता है राइट प्लस साउथ वेस्ट में जब भी वॉशरूम है तो वहां पर देखा गया हुआ है कि जनरेशन्स आने में भी प्रॉब्लम्स होता है। तो ओके न्यूली कपल्स है तो उसको जनरेशन न होना या तो उसमें डिस्टर्बेंस आना, ओके तो वो भी एक रीजन हो सकता है। ओके तो हमें वो भी संभालना होता है कि ओके इसमें ये चीज होती है। तो जैसे आपने कहा कि वॉशरूम के प्लेसमेंट से भी आपकी आने वाले जनरेशन्स या तो अटक जाएगी या फिर उसमें कोई ना कोई दिक्कत होगी। यस, इसके बारे में कुछ बताइए, ये कैसे हो सकता है सर? यानी इसमें ऐसा है कि समझो एग्जाम्पल के अंदर आप वॉशरूम की सिर्फ बात करते हो, आपके पूरे घर, पूरा बंगलो, फैक्ट्री या जो भी आपकी हॉस्पिटल से जो भी उसकी नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोने में आपके पास वॉशरूम है, ओके तो उनकी वजह से आपका फ्यूचर प्लानिंग, राइट आपका हेल्थ एंड वेल्थ, राइट वो सब रुक जाता है। राइट तो वो रुकते हैं तो हम लोग एक ही वर्ड बोलते हैं, इनके में एक्सीडेंटली कुछ भी हो सकता है। ओके यानी एक्सीडेंटली कुछ बीमारी आना, राइट कुछ मेजर कोई लॉस होना, राइट वहां पर फायर होना, राइट वो सब चीज आ सकती है। राइट तो वो पार्ट वो करते हैं। राइट दूसरा, आपका कभी वॉशरूम का पोर्ट आपने नॉर्थ वॉल पे लगाया ओके और अपने फेसिंग टू साउथ क्या यूज करते हो वो टाइम पे, राइट तो जब भी फेसिंग टू साउथ आप करते हो तो हेल्थ इश्यू ज्यादा आता है। ओके और जब भी आपके वॉशरूम का पोर्ट ईस्ट वॉल पे आपने लगाया तो फाइनेंशियली डिफिकल्टी होती है। यानी जनरल हम बेस में बोलते हैं ईस्ट यानी फाइनेंस, नॉर्थ यानी हेल्थ। यस तो हमें दोनों चीज संभालना होता है। ओके आज हमारे हिंदू धर्म के अंदर हमें साउथ वॉल पे या तो वेस्ट वॉल पे उनका बैक रखना है, और आपको जब भी यूज करते हो तो भी फेसिंग टू ईस्ट करना है या तो फेसिंग टू नॉर्थ करना नॉट है। करना है तो आपको वॉशरूम वो तरह से चाहिए। ओके अभी सेम वॉशरूम आपके घर के अंदर हमें एज पर वास्तुशास्त्र, एज पर ग्रंथ, ओनली नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर अलाउड है। ओह अभी ओके प्रैक्टिकली अभी समझो आप फ्लैट में या बंगलो में रहते हो, राइट आपका 5 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट है राइट या बंगलो है, राइट तो आपको तो सबके साथ भी अटैच मिल जाते हैं वो वॉशरूम लेना जरूरी है। राइट तो राइट आपको सिर्फ नॉर्थ वेस्ट तो प्रैक्टिकल नहीं है। राइट 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 तो हमें सेंटर ऑफ द वेस्ट है, सेंटर ऑफ द साउथ है, जो हमें मालूम है कि ये माइनस है, राइट मगर उसकी ट्रीटमेंट लेके देनी पड़ती है। राइट अभी नॉर्थ ईस्ट में आप जब भी वॉशरूम रखेंगे तो उसकी कोई रेमेडीज है ही नहीं। ओके जो भी रेमेडीज है वो सब पेन किलर है। ओके आपको थोड़ा टाइम सही रहेगा, फिर वापस आपका वहाँ का वहीं हो जाएगा। रोलर कोस्टर राइट रोल चलते ऑफ राइट। तो फिर आपको वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट से निकालना, हैं ओके या तो वहाँ पर पोर्ट नहीं रखना है, ओके वहाँ पर आपको बाथरूम अलाउड है, ओके आप स्नान कर सकते हो, ओके मगर आप वहाँ पर पोर्ट नहीं रख सकते राइट हो। तो आपको वहाँ से पोर्ट निकालना जरूरी है। है राइट जैसा आप ये जो बताया कि भाई ये वॉशरूम से क्या होता है, तो एक मेरा एक एक्सपीरियंस आपको शेयर करना प्लीज चाहता हूँ। करिए सर। मेरे एक फ्रेंड के वहाँ उनको 3 मिसकैरेज हुआ मैरिज के बाद में। ओके तो उन्होंने मेरे को बताया कि नीलेश भाई इधर ये हो रहा है,
तो हमें इसमें क्या करना है। राइट तो मैं उसके घर पे गया तो डायग्नोसिस में देखा तो नॉर्थ ईस्ट में उनका वॉशरूम था और उनका बैक नॉर्थ में था। ओके तो मैंने उनको बताया कि आप यहाँ पर रहने को आए हुए हैं, उनके बाद में आपका ये 20 मंजिल इमारत है, तो उसमें ये पूरी सीरीज के अंदर जो न्यूली कपल जो टावर बनने के बाद जो आए हैं राइट तो उनकी पोजीशन क्या है। हम्म तो बोले कि भाई ये सीरीज के अंदर मेरे 6 फ्रेंड रहते हैं, उसमें से 5 फ्रेंड को वहां पर मिस करे जा चुका हुआ है। ये और- कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। यस Yes. और एक फ्रेंड को बोलते कुछ भी इश्यू नहीं है, यानी कि उसको जनरेशन में कुछ डिफिकल्टी आ रही है। राइट तो मैंने वही बताया, एक काम करिए आप सिर्फ ये WC पोर्ट निकाल दीजिए। ओके उन्होंने जैसा WC पोर्ट निकाला तो उनका जनरेशन्स ऑटोमेटिकली उनका स्टार्टअप हो गया। तो उन्होंने उनके फ्रेंड को बताया कि भाई ये चीज़ यहाँ पर है, सिर्फ आप पोर्ट निकाल दो आपका काम हो जाएगा। काम हो जाएगा। तो वो लोग ने वो किया तो कुदरत ने उनको रिजल्ट दिया। यस क्योंकि हम कभी भी बताते हैं तो क्रिया कर्म वो लोग करते हैं और रिजल्ट भगवान देते यस हैं, 100%। मगर ये सिर्फ रूल है, वो दिखाने के लिए निमित्त पत्र Yes. हम लोग बनते हैं राइट कि भाई ये निमित्त ये है कि आपको निकालना चाहिए। यस तो फिर उन्होंने वो किया, तो वो हमारा एक्सपीरियंस जो है वो दूसरे को शेयर करते हैं, यस तो उनको कभी लाइफ में बेनिफिट मिल सकता मिल है। सकता है। और हमारा थॉट वो सोचते हैं कि भाई सबको बेनिफिट मिले, मिले यस क्योंकि जो परेशानी से वो लोग निकले हैं राइट तो दूसरे वो परेशानी से तो नहीं आवे। राइट राइट जब भी नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम होता है तो उसका फ्यूचर प्लानिंग डिस्टर्ब होता है। राइट यानी हम लोग कभी कभी देखते हैं कि भाई यहाँ पर रहने को आए और उनको तो 4 महीने के अंदर कुछ बड़ा रोग आया, ओके कुछ डिजीज आ गया। राइट तो right. ये सडनली क्यों आया? राइट क्योंकि उनका नॉर्थ ईस्ट में उनका वॉशरूम है, ओके तो वॉशरूम निकालना जरूरी है। जरूरी है। बहुत जगह पे हम लोग वास्तु के रूल से हम लोग 100 आउट ऑफ 100 मार्क नहीं ले सकते हैं, राइट मगर हम लोग 80 तो ले सकते हैं। यस उससे भी काफी फर्क पड़ जाएगा। काफी फर्क पड़ जाएगा, यस क्योंकि हमें हमारी सुविधा तो चाहिए, हमें सब बेडरूम में मास्टर बेडरूम चाहिए, तो हमें उसकी रेमेडीज भी हम लोग देते हैं कि भाई ये वॉशरूम इधर रखना है तो आपको ये रेमेडीज लेनी है। राइट मगर मेन रूल वो ही है कि आपको साउथ वॉल और आपको वेस्ट वॉल में आपको आपका जो WC पोर्ट है वो आपको फिट करना है। आप यूज करेंगे तो आपको ईस्ट फेस करना है या तो नॉर्थ फेस नॉर्थ करना है, फेस करना है। तो वो आपको कंपलसरी आपको चेक करके आपको लगाना है। राइट कभी वॉशरूम के अंदर की हम लोग बात करते हैं, हम लोग जब भी छोटे थे तभी हमारी मम्मी Yes. हमारी दादी कुछ हमें बीमारी हुई या हमें बुखार आया तो वो हमें नमक घुमा के यस वो वहां पर वॉशरूम में जाके फ्लश प्लस करते थे। यस आज भी होता है वो। आज भी होता है। Yes. तो हमें वही पूछा कि इसमें साइंस क्या है, राइट क्योंकि मेरे मदर और मेरे ग्रैंड मदर को वास्तु तो नॉलेज था ही नहीं था। तो उनका एक्सपीरियंस था कि भाई मेरी मदर ने उनकी मदर ने ये क्रिया किया था, पेड़ी दर उन्होंने नमक उतार के उसमें डाला। तो हमने पूछा कि इसमें साइंटिफिक क्या हुआ, तो साइंटिफिक वो हुआ कि जब भी आपको बुखार आया या तो किसी की भी हम लोग बताते कि जुबान दोष लगी यस या तो किसकी नजर लग गई। यस या कुछ नेगेटिव थॉट आए, राइट तो वो नमक में लेके हमने फ्लश किया वो वॉशरूम में। अभी रूल वो बना कि नेगेटिव को काटता है। यस अभी जिसकी लोहे की दुकान है तो वो लोहे की ब्लेड से ही काटता है। यस जिसकी डायमंड का काम है तो डायमंड को डायमंड के से ही टूल काटा से ही जाता काटेगा। है। यस तो फिर इसमें ये प्रूफ है कि ये जो वास्तु का रूल है, जो बेसिक रूल है, यस वो रूल यहाँ पर शोन कर रहा है राइट कि भाई इससे ये फायदा होता है। राइट हमारी ग्रैंड मदर को तो मालूम ही नहीं था यस कि हमें ये क्या किया है, राइट मगर उनकी मदर ने कर रहे थे, राइट करके वो लोग कर रहे हैं यस और उसमें हम लोग सक्सेस जा रहे हैं। यस तो ये रूल का हमें फायदा फायदा हो है, रहा है। तो Yes. वो हिसाब से करना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने एक सिंपल वॉशरूम के इतनी डीपली हमारी ऑडियंस को बताया कि वॉशरूम जैसे चीज जो काफी सारे लोग इग्नोर करते होंगे लेकिन उसमें भी कितना वास्तु छुपा हुआ है
और अगर वो प्लेसमेंट आपका सही ना हो तो भी क्या नेगेटिव इफेक्ट्स आप पे आ सकते हैं। तो लास्ट जो आपका फैक्टर था वो था किचन। तो किचन के बारे में हमने कई बार सुना है कि अग्नि जल ये सब का एक बड़ा रोल प्ले होता है इन टर्म्स ऑफ किचन वास्तु। तो उसके बारे में कुछ माइन्यूट पॉइंट्स बताइए सर। सबसे पहले तो किचन घर का मीन साउथ ईस्ट कॉर्नर पे होना चाहिए, राइट यानी अग्नि कोने में, हमें अग्नि देवता के पास में वहां पर अग्नि होनी चाहिए। राइट वहां पर हम लोग को अग्नि जो चूल्हा रखते हैं राइट वो हमें ईस्ट फेसिंग करना है, यानी ईस्ट वॉल पे चूल्हा रखना है। हम जब भी वहां पर वर्क करेंगे, खाना पकाएंगे, वो टाइम पे उनका फेसिंग ईस्ट होना चाहिए, ओके जिससे उनको काम करने की एनर्जी मिलती है। राइट क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हमारे किचन के अंदर हमारी मदर, हमारी सिस्टर, हमारा वाइफ वो काम करती है, तो उसको कितनी एनर्जी से काम करना होता है। उनको पूरा घर संभालना, किचन संभालना, सबका खाने का सबका अलग अलग है। और आज के दिन में तो नया फॉर्मूला सब आ चुका हुआ है, डाइट फूड। तो डाइट फूड के अंदर भी सबको अलग अलग खाना है, राइट अलग अलग चीज करना है। राइट तो वो सब ईस्ट, उनको एनर्जी मिलेगी तो कर पाएंगे। यस दूसरी बात, जब भी ईस्ट फेसिंग करते हो तो उसको पॉजिटिविटी से काम करते हैं, राइट कि आज उनके दिल में है कि आज मेरे को इनको, मेरे फैमिली मेंबर को मेरे को ये खिलाना है, राइट आज मेरे को ये खिलाना है। राइट तो वो पूरा दिन मेहनत करती है, राइट तो हमें खाने को हम लोग को खाने को मिल रहा है, राइट तो हमें वो चीज करनी है। राइट तो ईस्ट वॉल पे रखना जरूरी है। ओके दूसरा, कहाँ कहाँ देखा हुआ है कि नॉर्थ वॉल पे चूल्हा रखा हुआ है ओके और खाना पकाते हैं नॉर्थ वॉल रख के। ओके तो सबसे पहले तो हम लोग बोलते हैं ईस्ट और नॉर्थ तो बहुत बढ़िया है, यस मगर हम चूल्हा जब भी वहां पर रखते हैं तभी नॉर्थ वॉल पे जो चीज रखी जाती है वो थोड़ा डंपिंग हो जाता है। यानी समझो खाना पकाने को बैठते हैं तो आज हमें सब चीज चाहिए, सब हवे चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो वो हमारे वहां पर ज्यादा पड़ा हुआ रहता है, यानी डर्टी दिखता है। उससे भी ज्यादा एक हमारा एक ऑब्जर्वेशन ऐसा मिला है कि नॉर्थ वॉल पे जिसी का भी चूल्हा है और वो फेसिंग टू नॉर्थ में खाना पकाते हैं तो उनकी डायग्नोसिस, कभी भी कुछ भी बीमारी आवे तो डायग्नोसिस नहीं होता है, ओ और डायग्नोसिस उतना डिले होता है। तभी वो डायग्नोसिस कैसा, कि जैसा समझो आज किसको पेट में दर्द है, डॉक्टर के पास गए तो बोलते एक काम करिए ना, आपको पेट में स्टोन है, अब स्टोन की दवाई करिए। एक हफ्ते तक फर्क नहीं होता है, फिर बोलते हैं एक काम करिए ना, स्टोन नहीं है, आपको लिवर पे आपको सूजन आ गई है, तो फिर वो सूजन की दवाई देती है। उसके बाद में एक हफ्ते में फर्क नहीं आया तो बोलते हैं नहीं 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 नहीं, आपके स्टमक में कोई प्रॉब्लम्स है। यानी कहने के लिए डायग्नोसिस नहीं हुआ और सिर्फ सिर्फ एक्सपेरिमेंट हुआ, अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं बता। अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं हुआ। दूसरा, वही चीज आप कभी देखेंगे जिसके नॉर्थ वॉल पे आपका चूल्हा है, उनके घर की फैमिली मेंबर यानी लेडीज फैमिली मेंबर या तो पेट से बढ़ती है या पीछे से बढ़ती है। ओके तो ज्यादा करके देखा गया हुआ है कि वो पेट से फूलती है। राइट यानी बहुत सारी चीज, समझो ये हमारा शरीर है वो मशीन है, यस वो मशीन में वो इफेक्ट और डिफेक्ट देती है। यस यस ये ऑब्जर्वेशन हमने किया हुआ है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, राइट इसमें कोई वास्तु का रूल नहीं है, ओके ओके मगर ये ऑब्जर्वेशन है। Right. तो आप ऑब्जर्वेशन तो कर सकते हो, यस क्योंकि आज आपकी इतनी ऑडियंस देखेगी तो आज किसी के घर पे नॉर्थ पे तो चूल्हा रहेगा, तो वो लोग देखेंगे कि भाई ये क्या है। यस अभी सेम चीज हम लोग देखने को जावे, अब चूल्हा कहाँ पर भी रखा, मगर चूल्हे के नीचे आपने तेल, घी या कुछ भी लिक्विड रखा तो उसको स्किन डिजीज होती है। ओ एक बार मेरी फैमिली मेंबर में फोन आया कि हमारे घर पे स्किन डिजीज है, ये जाता नहीं है तो हमें क्या करना है। राइट राइट तो हमें एक ही चीज बताया कि आपको जो आपका जो चूल्हा है उसके नीचे या तो ऊपर आपने कुछ भी लिक्विड ज्यादा रखा हुआ है, तो उन्होंने देखा क्या हम लोग वहां पर घी, तेल जो ज्यादा यूजेस है तो हम लोग उधर रखते हैं, तो वो उनको हमने बोला कि आप हटा दीजिए। 15 दिन के बाद उनकी स्किन डिजीज में पूरा निकलना चालू हुआ कि स्किन डिजीज सोल्ड होना चालू हो गया। बहुत बढ़िया तो जिसे ये आपको नहीं रखना है। राइट
राइट एक बार एक नया एक्सपीरियंस हुआ, जो एक्सपीरियंस में मैं खुद घबर गया था। ओके मेरे एक फ्रेंड थे, वो खुद डॉक्टर थे, ओके वो उनका मिसिस को लेके मेरी ऑफिस में आए। ओके तो मैं उनका वास्तु का उनको सब समझा रहा था कि राइट आपको ये करना चाहिए, ये करना Right. चाहिए। राइट वहाँ सडनली उनको मिसिस को चक्कर आ गया ओके और वहीं वो गिर गए। तो मेरी ऑफिस में तो मैं घबर गया यस कि ये यस क्या हुआ, क्या हुआ और सडनली वो भी सडनली मेरे वहाँ, और इनको क्या हुआ। राइट राइट तो बोलते कि नहीं 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 नहीं, इनको जो है ना वो दिमाग में ऐसा ऐसा क्लोट आ चुका हुआ है ओहो और उसको ब्लड दिमाग में पहुंच पहुंच नहीं नहीं रहा रहा है। है राइट तो मैं बोला देखिए सर, मैं ये आपका ये कर रहा हूँ, मगर इसके अंदर मैं दावे के साथ में बोल सकता हूँ कि आपके चूल्हे के नीचे आपका ऑयल है या चूल्हे के ऊपर ऑयल है। तो थोड़े टाइम के बाद उनका मिसिस होश में आया, उन्होंने पूछा हमारे घर पे ऐसा है? तो बोलते हैं ना नहीं है। बोला नहीं सॉरी सर, हो आप गई जाके चेक करिए। हो गई उन्होंने घर पे गए, उसके बाद में उन्होंने उसके ऊपर चूल्हे के ऊपर का स्टोरेज था, स्टोरेज उसका 2 फुट लंबा था। तो उन्होंने बोला भाई एक बार टेबल पे चढ़ के हम देख चेक कर ले ले कि भाई चेक कर लेते हैं कि भाई कैसा है। राइट तो उनके जो स्टोरेज के 2 वहां पर ले लगी हुई थी, स्टोरेज रखा हुआ। उन्होंने आगे का जब भी उनका जो सामान निकाला तो पीछे उन्होंने 16 लीटर का तेल का डब्बा करीबन 1.5 साल से रखा हुआ था। उन्हें खुद पता नहीं है उनको खुद पता नहीं था, और उनको जो प्रॉब्लम्स आया था 1 साल से आया हुआ था। तो मैंने उनको बताया कि ये तेल का डब्बा है, आज आप कुछ भी मत करिए, आप पहले नीचे वहां पर साइड पे अलग से रख दीजिए। राइट उनको जो ये क्लोट आ रहा था, तभी उन्होंने पूरा इंडिया में सब डॉक्टर को बता दिया था, ओके मगर उनका कोई सॉल्यूशन नहीं आ नहीं रहा मिल था। रहा था हमको तो वो फॉरेन जाके वहां पर उनके ऑपरेशन करने वाले थे। ओहो तो हमने बताया एक रिक्वेस्ट है कि आपको 15 दिन कुदरत के शरण में अब चले जाइए, उनको सरेंडर हो जाइए। राइट वो कुदरत को सरेंडर हो गए, वहां से वो सामान हटा दिया, स्टोरेज निकाल दिया। आज के दिन में विदाउट ऑपरेशन 100% वो क्लियर हो चुके हुए हैं। जो भगवान ने सबसे बड़े में बड़ा मेरे उनको मिरेकल दे दिया, उनको गिफ्ट दे दिया। क्योंकि आज हमें बहुत जगह पे देखे हुए कि जो दिमाग का ऑपरेशन वगैरह है, वो सक्सेस होने का रेशियो बहुत कम है सर बहुत ही कम है। यस हम ऐसा नहीं बताते कि नहीं है, राइट मगर कम है, राइट तो उसमें वो चीज में फायदा हो रहा है। यस तो ये जो मेरे को एक्सपीरियंस मिलता है, तो मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ राइट राइट कि ऐसा स्किन डिजीज में ये चीज में निकल गया, राइट वो हुआ। यस एक बार मेरा एक फ्रेंड था, उनका मदर कभी भी बोले कि तू आज लेट क्यों आया, आज तू ये क्यों हुआ, तो सोचता है कि आज तेरा एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। तो बोला क्यों, कि ऐसा मेरी मदर ऑलवेज मेरे को ये कर रही है। तो बोला देख, आपका घर का जो फायर चूल्हा है वो अपने साउथ फेसिंग तो नहीं रखा हुआ है, ओके क्योंकि उसको तो दिमाग में वही था राइट कि उसको नेगेटिव थॉट ही आती थी। राइट राइट उन्होंने एक बार बोला कि मम्मी आज मैं जा रहा हूँ, मैं मर्सिडीज लेके जा रहा हूँ और मेरी आज बहुत बड़ी मीटिंग है। राइट तो वो टाइम पे उनके मिसेज ने बोला कि आप मर्सिडीज नहीं BMW लेके जाइए। तो बोले कि नहीं, मेरे को तो आज यही लेके जाना है। तो वो लेके गए, वहाँ पर उनकी मीटिंग फुल सक्सेस हुई, उनका बिजनेस का फ्लो डबल ज़्यादा हो गया, मगर घर पे आने के लिए एक घंटा लेट हो गया। तो उनकी मदर को नेगेटिव थॉट आया कि मैंने BMW लेके जाने के लिए बोला था, वो मर्सिडीज लेके गया तो आज उसका एक्सीडेंट हुआ होएगा, क्योंकि उसका नेगेटिव थॉट ही था, क्योंकि उसका फेसिंग टू साउथ था। राइट तो कभी भी हमें किचन में फायर हमारा साउथ फेसिंग नहीं होना चाहिए। राइट राइट एक जगह पे हम लोग देखते हैं कि भाई कभी भी वो लोग सवेरे 7 बजे से उनकी फैमिली मेंबर, लेडीज मेंबर सब किचन में खाना पकाने को जाती है, और घर पे फैमिली मेंबर को रात को 12 बजे तक चूल्हे में कुछ ना कुछ चालू ही होता चालू ही है। रहता कभी इसका ये खाना पकाया, कभी ये पकाया, राइट तो वो लोग थक जाती है। राइट तो वहां पर मैं गया कि भाई आपका जो चूल्हा है वो आपने वेस्ट वॉल पे रखा हुआ है,
ओके वेस्ट यानी आपने जब भी आप खाना पकाते हो तभी वेस्ट साइड में आप रख के पकाते हो। राइट तो हम लोग एक ही वर्ड बोलते हैं, जो उगता सूरज है यस वो हमें शक्ति देता है, यस ढलता हुआ सूरज हमें थोड़ा मेहनत करवाता है। यस तो वो जो वेस्ट फेसिंग था वो तो मेहनत ही उनको करवा रहा है। मेहनत ही करवा रहा था। सवेरे 7 बजे से रात को 12 बजे तक किचन ही चलते रहता था। राइट कभी कभी खाना खाने को बैठे तो सेम टू सेम कोई गेस्ट आ गया और उनको डबल मेहनत करनी राइट पड़ी। राइट तो वो सब चीज होती है। राइट साथ साथ में हम लोग छोटी छोटी रेमेडीज देते हैं। ओके यानी रेमेडीज में आपको छोटा सा एक क्लू बता दूं कि जिसे जो आपका जो चूल्हा है ईस्ट वॉल पे रखा हुआ है, वहां पर आपको नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर पे आपका जहाँ पर पानी का मटका है, वहां पर आपको एक आपके माता जी कुल देवी ओके देवी ओके किसी का भी एक फोटो रखना है, ओके जिसे उसकी दृष्टि राइट हमारे अन्न में आवे यस और हमारा अन्न कभी भी घर में कमी नहीं होवे, खराब नहीं होवे। राइट तो वही सबसे हमें उसका फायदा होता है। तो एक छोटा सा ये एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट है और ये रेमेडीज गिनो तो रेमेडीज है राइट कि वो रखने से फायदा होता है। राइट उसमें आप आपकी कुल देवी रख सकते हो, कोई भी देवी आप रख सकते हो। राइट तो वहां से रखने से फायदा होता है। अन्न की बरकत होती है अन्न की बरकत होती है, अन्न का यूज अच्छा होता है, अन्न की कमी नहीं होती है। राइट तो ये फायदा होता है। यस तो किचन में आपको ईस्ट फेसिंग ही चूल्हा रखना रखना है। है उसके अलावा आपके पास ऑल्टरनेट कम है राइट तो प्रैक्टिकल पॉसिबल करिए राइट कि आपका ईस्ट फेसिंग चूल्हा हो, चिल्लाओ कि उसमें आप कैसा एडजस्टमेंट कर सकते हो, या तो एज ए इंटीरियर लेवल ओके आप कैसा बना सकते हो। राइट तो आपको थोड़ा मॉडिफिकेशन करना होगा चाहिए। यस ऐसा है। तो जैसे सर आपने बताया किचन डोर टेम्पल के बारे में आपने बताया, वॉशरूम के बारे में बताया और बेडरूम के बारे में बताया। तो टेम्पल के बारे में एक लास्ट पॉइंट आपको पूछना चाहूँगा बिफोर वी गो ऑन टू द अदर टॉपिक्स। जैसे मैंने टेम्पल के बारे में पूछा था, शिखरबंदी और फ्लैट टॉप, उसके बारे में कुछ बताइए सर। क्या उसका पॉजिटिव इफेक्ट्स है या फिर कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स बताइए जिसमें आपने एक शिखरबंद टेम्पल या फिर एक फ्लैट टेम्पल में कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव देखा है सर। सबसे पहले जो शिखरबंदी जो मंदिर है, राइट यानी आप जैनी का देरासर बोल दीजिए, आप मंदिर बता दीजिए Right. हिंदू का, Right. क्योंकि जैन वो हिंदू ही है। राइट तो उनका कोई भी आप शिखरबंदी देखेंगे राइट तो उसके अंदर जो भगवान की मूर्ति है वो फेसिंग टू नॉर्थ ओके और फेसिंग टू ईस्ट होनी चाहिए। ओके यानी भगवान की जो मूर्ति का जो बैक आएगा राइट वो आपको साउथ में आना चाहिए या तो वेस्ट में आना चाहिए। ओके तो जिसे वो मंदिर, वो देरासर, वो टेम्पल का अच्छे में अच्छा यूज सालों साल, राइट 100 साल 200 साल 500 साल जो हम लोग जो पुराना हम लोग देखते हैं, तो वो हिसाब से उनकी भक्ति हो सकती है। राइट उसमें बहुत सारा बेनिफिट हो सकता Right. है। मैं एक मेरा एक्सपीरियंस में ऐसा बताना चाहता हूँ। एक हमारा जैनी का मंदिर, यानी हम लोग देरासर बोलते हैं, राइट वो हमने भावनगर, गुजरात में भावनगर के बाजू में गोगा गांव है। ओके गोगा, ओके तो गोगा के गांव के अंदर वो महातीर्थ बोला जाता है। राइट हम लोग जो भी महातीर्थ बोलते हैं वो सब 100 150 200 साल पुराने होते हैं। राइट और वहाँ के जो भगवान है वो नवखंडा पार्श्वनाथ भगवान है। ओके तो उनका जीर्णोद्धार चल रहा था। जैसा हम लोग आज के भाषा में रेनोवेशन बोलते हैं, राइट ऐसा जैनी की भाषा में जीर्णोद्धार बोला जाता है। राइट तो वो उनका जब भी चालू था, वो टाइम पे हमारे एक फ्रेंड है, उन्होंने हमें पूछा कि ये हमारा मंदिर हमने देरासर का जीर्णोद्धार चालू किया है, राइट मगर 2.5 साल तक हमारा कुछ काम ही नहीं हुआ है। राइट तो मैंने बताया ऐसा क्यों? राइट तो बोले कि आपको उधर आना है। तो हम लोग वहाँ पर गए। वहाँ पर जाके मैंने देखा तो जो पुराना मंदिर था उन्होंने पूरा तोड़ दिया था ओके और उन्होंने पूरा ग्राउंड बना दिया था, और जो ओरिजिनल मूर्ति थी वो ऐसे बीच में रखी हुई थी। ओके तो हमने सबसे पहले वो मंदिर जीर्णोद्धार चालू होवे राइट उनके हिसाब से हमने सबसे पहले बोला कि जो मंदिर है, जो भगवान बैठे हैं, राइट जो नवखंडा पार्श्वनाथ भगवान के Yes. पीछे हमें एक पर्दा मारना है, हमें एक प्लास्टिक लगाना है जिससे उनके पीछे से हवा जा रही थी, तो वो हवा रुकानी थी हमें। तो हमने वो करवा दिया।
फिर हमने वहां पर जाके देखा तो जो शिला बन रही थी, जो पत्थर थे, जो मार्बल थे, वो सब डंपिंग उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर पे कर दिया था। और वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर था, उनकी जो मेन केबिन थी, वो उन्होंने उसकी ऑफिस वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में रखी हुई थी। तो हमने पहले ही रिक्वेस्ट किया कि आप जो यहाँ पर स्टोरेज रखा हुआ है, आप साउथ में और वेस्ट में रख दीजिए। उन्होंने वो शिफ्ट कर दिया। जो कॉन्ट्रैक्टर की केबिन थी, वो हमें साउथ ईस्ट कॉर्नर पे हमने करवा लिया। ओके। तो जो काम 2.5 साल तक नहीं हुआ था, उसके बाद में जो 3 साल का काम था, वो 1.5 साल में आज मंदिर खड़ा हो गया हुआ है। बहुत ही बढ़िया। कि बहुत जिससे बढ़िया। सिर्फ इतना छोटा सा काम किया कि मूर्ति के पीछे हमने हवा जानी रुका दिया, ब्लॉक कर दिया। या तो हमें दीवार बनानी है, तो वहां पर प्रैक्टिकल दीवार बन नहीं सकता था, पॉसिबल नहीं था, तो हमने प्लास्टिक टेम्पररी बनवा दिया और वहां पर हो गया। उसके बाद एक मेरा ऐसा अनुभव हुआ है, जो आज तक वर्ल्ड में जितने भी वास्तुशास्त्री है, शायद उसको हुआ नहीं होएगा। ओके। और वो सोचेंगे कि ये क्या बोल रहा है, राइट। ये कैसा हो सकता है। राइट। हम पहली बार गया तभी मंदिर बन रहे थे। राइट। हम उधर दूसरी बार गए तभी हमने उसका भोजनालय का काम किया। राइट। हमने वहां पर उसकी गेस्ट हाउस, राइट। जो हमने वहां का काम किया। राइट। उसके बाद में हमें चौथी बार जाना था, तो वो टाइम पे उनके दरवाजे का काम करना था। ओके। तो हम गए, तो हम क्या सोचा, हमको दरवाजे का पहले काम करना है, राइट। हम वास्तु कर लेते फिर अंदर जाते हैं। राइट। तो मैं था, मेरे साथ में उनके 4 ट्रस्टी थे। राइट। तो जो दिशा हमने जो देख के किया था कि ये नॉर्थ ओपन का डोर है, राइट। ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से जा रहे हैं और नॉर्थ से हम लोग एंट्री ले रहे थे। राइट। तो हमने चौथी बार गए तो हमने हमारा कंपास, यानी हमने हमारा हुक्का यंत्र, यानी दिशा सूचन करने वाला यंत्र, राइट। हमने जब भी कंपास रखा तो नॉर्थ एंट्री के जगह पे हमें साउथ एंट्री दिखाने लगा। ओहो। तो हम शॉक हो गया कि ये क्या हो गया हुआ है। क्या हुआ ये? फिर हमारे साथ में उसके कमिटी मेंबर थे। हमने बोला आपके कंपास से देख लीजिए। उनके कंपास से उसने देखा, जिधर मेरे को साउथ दिख रहा था और दूसरे ने उसको ईस्ट दिख लिया। तो बोला ये तो ईस्ट है, बोला नहीं ये तो नॉर्थ है। तीसरे ने देखा तो वो उनको वहां पर वेस्ट देख रहा है। हमारे चारों कंपास, हम फेलियर हो गए। हम बोले ये क्या हो गया, हमें कुछ चूक हो गई कि जो हम एनर्जी चेंज करने को आए हैं, वो एनर्जी हम चेंज नहीं कर पा रहे। हम क्यों डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे कि हमारा दिशा, हमारा ओरिजिनल नॉर्थ है और हम लोग चेक नहीं कर पा रहे थे। हमने सबने कंपास बंद किया, चालू किया, रीचेक किया, तो सबके अलग अलग आने चालू हुआ। वहाँ हमने भगवान को, जो भगवान का नवखंड पार्श्वनाथ भगवान का हम लोग दिशा और दशा हम लोग चेंज करने को आए थे, तो हमने उनके मालिक से परमिशन नहीं ली थी। तो हमने सबसे पहले सबको बोला कि हमारा मिस्टेक है कि हम जो मालिक के वहाँ आए हैं, जो भगवान के पास आए हैं, हमने आके उसके पहले आजीजी तो किया नहीं। राइट। फिर हम लोग अंदर गए, हमने उनके चरण में हमारे सबके कंपास, हमारे मोबाइल, हमने सबको उनके सरेंडर में रखा। हमने प्रार्थना किया कि भगवान आप ही हमें सूचन दीजिए। राइट। हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। राइट। अभी जैसा समझो हम आपके घर पे आते हैं यस। और आपको पूछे भी कर, हम सब चेंज करना चालू कर देंगे। राइट। और करवाना चालू कर देंगे। राइट। तो विदाउट योर परमिशन यू कैन नॉट डू इट। तो ये चीज हमारे से गलती हो गया। फिर हमने चरण में रखा, हमने कंपास लिया, हम बाहर आए तो सबका नॉर्थ एक ही साइड दिखना मिला। यस। ये मिरेकल्स है। और हम सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप जिसके पास गए या जिसके घर पे गए या जिसका जो मालिक है, राइट, उसके पहले परवानगी लेना चाहिए 100%. कि ये आप हमें परवानगी दीजिए। यस। क्योंकि वास्तु यानी जो जनरेशन, राइट, जो नेचर, राइट, जो नेचर है, नेचर के विरुद्ध हम जा रहे हैं। यस, तो हमें कभी भी नेचर को सरेंडर होना है। यस, हमें उसके विरुद्ध नहीं जाना। जाना। ये जो मैं आपको मेरा किस्सा बता रहा हूँ,
वो आपको लॉजिकली नहीं मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में है ये। एक्चुअल में ये हुआ है। और मैं सरप्राइज हूं कि मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं वास्तु आज 28 साल 28 ईयर्स से कर रहा हूं, और ये एक्सपीरियंस मेरे को हुआ जो मेरी बड़ी बाई मिस्टेक, हमने विदाउट परमिशन हमने ये काम किया था। राइट तो ऐसा भी हमें देखने को मिला कि ये हुआ है। यस अभी यही चीज हम हमारे घर के मंदिर बोलते हैं। राइट घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में हम हमारे घर के मंदिर बनाते हैं। राइट वो मंदिर कभी भी ईस्ट वॉल या नॉर्थ वॉल पे होना चाहिए। ओके हमारी जो भगवान की मूर्ति, फोटोग्राफ्स, वो वगैरह आपको फेसिंग टू वेस्ट और फेसिंग टू साउथ होना चाहिए। अभी आप दो बड़ा डिफरेंस देख रहे हो। अब शिखर मंदिर में भगवान की मूर्ति अब नॉर्थ फेसिंग कर रहे हो और अब ईस्ट फेसिंग कर रहे हो, और हम घर के मंदिर के अंदर हम भगवान की फेसिंग वेस्ट West कर और रहे हैं। साउथ कर रहे हैं, साउथ कर रहे हैं। क्योंकि ये आपका घर है और आप वहाँ के श्रावक है। यस श्रावक के घर के अंदर कभी भी मंदिर आपको ईस्ट वॉल पे या नॉर्थ वॉल पे रखना है। वो जब भी आप रखते हो तो आप पूजा, जो भी आपको क्रिया करनी है, जो भक्ति करनी है, वो आप अच्छी तरह से और राइट अच्छे टाइम में कर सकते हैं। राइट राइट दूसरा एक आउट ऑफ वे कहना चाहता हूँ प्लीज कहिए सर। कि जैसा ईस्ट वॉल में हम देखते हैं कि इससे सूरज वो उगते हैं, ऊपर आते हैं, तो आज ये पूरी दुनिया में सब नष्ट हो जाएगा, मगर सूर्य देवता तो वहीं रहेंगे। यस 100%। आज किसी का भी लाइफ है 75-100 साल, कभी ना कभी अंत होगा। अंत होगा, मगर सूर्य का अंत नहीं होएगा। यस तो आज हमारी हाजिरी, हमारा प्रेजेंस वो सूर्य देवता लेते हैं राइट कि भाई इन्होंने कितने टाइम पूजा अर्चना और भक्ति किया है। यस ये आउट ऑफ वे है, Yes. मगर आप सोचिए तो वो चीज रहने वाली है। तो हमारा सबसे रिक्वेस्ट, सबसे निवेदन है कि जो और ऑब्जर्वेशन है, जिसी ने भी ईस्ट वॉल पे मंदिर रखा है वो ज्यादा में ज्यादा भक्ति कर पाया है, उनको ज्यादा में ज्यादा एनर्जी मिला है, और भक्ति करने की ताकत राइट वो वहां पर मिलती है। राइट जो वो ताकत सिर्फ शरीर से मिलती है, यस और वो शरीर यानी Yes. हमारा मशीन से, वो राइट मशीन को ज्यादा में ज्यादा राइट वो डबल एनर्जी फास्ट करता यस है। यस तो आपको ईस्ट वॉल पे रखना जरूरी है। यस यस घर के मंदिर में हम लोग को कभी भी 3 या तो 4 मूर्ति या फोटोग्राफ्स होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके ओके एक बार एक छोटा सा मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि आपके मदर 60 इयर्स एज है और उनके सामने 60 इयर्स ओल्ड के उन्होंने एक 10 आदमी को खाना खाने को बिठाया हुआ है, तो क्या हमारी मदर 10 आदमी को गरम रोटी एक साथ दे पाएगी? क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है। यस अभी आप समझो 5 को दे सकते हो, 4 को दे सकते हो, तो बेटर है जो रूटीन लाइफ के अंदर हम लोग करते हैं, राइट तो आप 3 या 4 मूर्ति या आइडल्स रखिए। ये राइट जो प्रैक्टिकल आप करेंगे तो ज्यादा बेटर है। यस उसमें आप यंत्र रख सकते हो। कहाँ कहाँ हमने देखा हुआ है कि मंदिर के अंदर सब लोग पूर्वजों के फोटो रखते हैं, यस काफी बार देखा गया। देखा गया हुआ है, यस और वो गुरु के फोटो रखते हैं। यस तो मेहरबानी करके रिक्वेस्ट है कि कभी भी रखा नहीं जाता है, ओके क्योंकि देवी देवता के साथ में हमारे मनुष्य के फोटो वो नहीं रखा जाता है। मंदिर के अंदर सिर्फ देवी देवता भगवान, जो भी आप वर्ड यूज करो, राइट आप क्रिश्चियन में गॉड यूज करिए, राइट राइट जो भी आप यूज करो वो चीज वहां पर होती है। राइट तो आपको कभी भी वहां पर नहीं रखना चाहिए, राइट और आपको मंदिर के बाहर रखना चाहिए। कभी कभी हिंदू धर्म के अंदर हम लोग देखते हैं कि वो नारियल, श्रीफल, जो हम लोग बहुत होली चीज गिनते यस हैं, यस यस हमारे लिए बहुत होली है कि Yes. वो हमें रखना चाहिए, यस तो वो भी मंदिर में नहीं रखा जाता है। क्योंकि मंदिर में कौन सी एनर्जी फ्लो हो रही है
वो ना हमें नहीं मालूम पता है, नहीं पता है, राइट, नहीं पता है। राइट, और वो जो श्रीफल है उसमें कौन सी एनर्जी यूज हो रही है वो भी नहीं पता है, वो भी नहीं पता है। यस, तो वो भी आपको बाहर रखना चाहिए। आपको कभी भी मंदिर में आपको भगवान एक ही लेवल पे रखना चाहिए, ओके, ऊपर नीचे नहीं होना ऊपर चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। जैसा हम लोग एक हमारे बिजनेस वर्ड में हम लोग डबल डेकर यूज करते हैं, यस, तो यस, भगवान यस, या देवी देवता को डबल डेकर नहीं रख नहीं सकते हैं। सकती, हम लोग कभी कभी बताते हैं कि क्या हम हमारे घर पे हमारे बच्चे लोग को हमारे कंधे पे रख के बैठते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो Yes. हम लोग भगवान को हम लोग डबल डेकर यानी एक के ऊपर एक, या तो देवी या देवता या भगवान हम नहीं रखना चाहिए। हम बहुत सारी चीज किसी की भावना से हम लोग छेड़ती करना नहीं चाहते हैं कि भाई उनकी भावना ऐसी है कि हमारे भगवान तो ये होने चाहिए, हमारे भगवान तो ये होने चाहिए, तो वो नहीं होना चाहिए। राइट, तो राइट, वो हिसाब से हमें एक ही लेवल पे रखना है, उनको आसन में बिठाना है। यस, और कभी भी भगवान के दिया बत्ती हम लोग करते हैं मंदिर में, राइट, तो वो मंदिर राइट, के बाहर किया जाता है, अंदर नहीं किया, अंदर नहीं किया जाता है। ओके, क्योंकि हम कभी भी भगवान के मंदिर में जाते हैं, हम लोग देरासर में जाते हैं, राइट, तो उनको गर्भ के अंदर जाके दिया बत्ती नहीं करते हैं। राइट, हम लोग राइट, गर्भ के बाहर खड़े बाहर ही रहते हैं करते हैं, यस, और हम लोग दिया बत्ती करते हैं। राइट, तो राइट, आपको वो करना है। ओके, तो मंदिर में ये संभालना बहुत आवश्यकता है और संभालना जरूरी है, तो वो हमें करना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं कहूँगा, अब तक जो 5 फैक्टर्स हमने डिस्कस किए घर के बारे में, उसमें सबसे बढ़िया मुझे मंदिर लगा, क्योंकि जिस तरीके सिंपल तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो शायद हमें नहीं पता है हमारी डेली लाइफ में, जैसे आपने ऊपर नीचे का फोटोज या मूर्ति को रखने का, या फिर कई बार हम दिया करते तो अंदर रख देते हम, ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें आपने बताई उससे क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, वो हमें नहीं पता है। और ये अगर हम सिंपल सॉल्यूशंस करते हैं तो शायद हमारी लाइफ काफ़ी ईजी तरीके से हम आगे कर सकते हैं। तो जब मैं आपकी बुक्स पढ़ रहा था, जब पहली बार मेरी भी और आपकी मुलाकात हुई थी, तो आपने पूरा आपका बुक का सेट दिया था, उसके लिए सबसे पहले थैंक यू वेरी मच सर। आपने इतने बड़ी बुक का सेट दिया मुझे, और काफ़ी सारी बुक्स अब तक मैंने पढ़ चुकी है आपकी। उसमें मैंने आपका जो हॉल का सेटअप देखा था, उसमें आपने सोफा का कलर्स के ऊपर भी वास्तु कहा था, उसके बारे में कुछ हमारी ऑडियंस को बताइए सर। सबसे पहले तो सिटिंग रूम में सोफा सेट हम लोग बैठते हैं कि जिसके अंदर हम ज्यादा में ज्यादा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। राइट, आज समझो हम लोग पूरी फैमिली है, वो रात को बेडरूम में जाके सोते हैं, मगर दिन में हम Right. लोग को कम्युनिकेशन करने के लिए सामने सामने हम लोग बैठते हैं। यस, तो सबसे पहले तो आपको सोफा सेट आपको साउथ वॉल पे या तो Okay. वेस्ट वॉल पे रखना है। ओके, आपको फेसिंग टू नॉर्थ करना है ओके, या तो फेसिंग टू ईस्ट करना है। ओके, अभी कहाँ पर हम लोग देखते हैं तो कभी कभी वो लोग को सोफा सेट मजबूरन एक साउथ वॉल पे रखा तो दूसरा उनको ईस्ट वॉल पे रखना पड़ता है एज पर द लेआउट, एज पर द लेआउट। Yes. क्योंकि आज के दिन में आज के माहौल में जो आपके फ्लैट है उसी तो तरीके से आपको उसी design- तरीके से भी आपको करना पड़ेगा। तो हम लोग एक ही वर्ड यूज करते हैं कि भाई साउथ वॉल का जो सोफा सेट आपने रखा है उधर आपके घर के मालिक लोग को बैठना है, ओके, और ईस्ट वॉल पे या तो नॉर्थ वॉल पे जो आप सोफा सेट रखेंगे वहां पर आप विजिटर्स को बिठा सकते हैं। ओके, ओके, क्योंकि 365 डेज आप घर के मालिक लोग वहां पर होते हैं, राइट, तो उसकी एनर्जी अलग से पकड़ती है। राइट, राइट, और जो बाहर से जो गेस्ट आते हैं राइट, तो उसको हम नॉर्थ वॉल पे या ईस्ट वॉल पे एज ए विजिटर्स चेयर, राइट, एज ए विजिटर सोफा राइट, हम लोग बिठा सकते हैं। राइट, कहाँ कहाँ हम देखते हैं, हम जाते हैं तो किसी का सोफा सेट आपको नॉर्थ वॉल पे और ईस्ट वॉल पे ही आपको देखने को मिलता है। राइट, तो हम लोग एक ही वर्ड यूज करते हैं, ये घर में कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। यस, कई बार देखा गया है ये, हाँ यस, Yes. कि भाई कभी किधर आज समझो उनके 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 लड़के हैं, आज कॉलेज गए तो कहाँ गए, कभी गए कभी आए, वो कुछ पता कम्युनिकेशन नहीं। गैप आ रहे हैं। कुछ पता नहीं है, उनके जो घर के जो मेंबर्स है आज बिजनेस के लिए गए हुए हैं तो कहाँ पर है, कभी कहाँ पर थे और जाने वाले हैं, राइट, वो उनको नॉलेज में नहीं होता नहीं है। होता है, तो कम्युनिकेशन गैप बहुत आ जाता है। यस, कभी कभी देखा गया हुआ है कि सोफा का कलर जो है, ओके, जिसका ग्रीन कलर है, ओके, जिसके सोफे का ब्लू कलर है, ओके, तो वहां पर सुस्ती और लेजीपना आता है। ओके, क्योंकि ये जो कलर है वो वाटर रिलेटेड है।
ओके, शांत। शांत है, यस, तो वो लोग वहां पर शांत हो जाते हैं, अग्रेशन नहीं आता। वो आता नहीं है। और हमें एनर्जी वाइज चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। राइट, तो जनरल हमारा बेस में व्हाइट, ऑफ व्हाइट, सिल्वर, गोल्डन, ओके, वो तो आप कर ही सकते हो। राइट, मगर हमें एनर्जी फास्ट करने के लिए राइट, हमें थोड़े फायर कलर यूज उसके अंदर हो जाते हैं। राइट, जैसा उसके सोफे के कलर है, या तो उसका कुशन है, या तो उसके ऊपर चादर जो आपने लगाई हुई है, कारपेट लगाई हुई है, वो थोड़े फायर कलर हो गए। कॉम्बिनेशन में कुछ कॉम्बिनेशन में कुछ आप दे सकते हो, राइट, कि जैसा रेड है, राइट, मरून है, पिंक है, राइट, ऑरेंज है। ओके, जो कहाँ पर देखा गया हुआ है कि रेड कलर से ज्यादा सबको तकलीफ दिख रही है। राइट, जो हम लोग मल्टीमीडिया, यस, हम लोग डिजिटल मार्केट, यस, हम उसमें देखते हैं, राइट, तो वो थोड़ा आपको क्रॉस हो रहे हैं। यस, मगर मैक्सिमम आप उसके थोड़ा बहुत भी रूल्स कर लेते हो, राइट, तो उसमें बेनिफिट आ जाती है। बेनिफिट आ जाता तो है। हमें वो चीज करना है। सोफा सेट को हमें साउथ वॉल पे या तो वेस्ट वॉल पे ही रखना है। राइट, हम सबको जो फेसिंग टू नॉर्थ और फेसिंग टू ईस्ट होना जरूरी है। राइट, राइट। तो घर के लिए आपको सिटिंग रूम में ये रखना जरूरी है। जैसे आपने बताया कि सोफे के कलर्स या फिर सोफे के जो प्लेसमेंट्स है हमारे हॉल एरिया में, उसमें क्या इफेक्ट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम आते हैं स्पेशली, मैं मेरी बात करूंगा यहाँ पे कि मैं विजन चार्ट में काफ़ी बिलीव करता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन पे। और अब तक मेरे 5 चार्ट बन चुके हैं। अब इस समय मेरे बेडरूम में 5वां चार्ट लगा हुआ है। तो पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि विजन चार्ट और वास्तु का भी कोई कनेक्शन होता है सर? या सबसे पहले तो हम लोग जो बात करते हैं वो तो वास्तु शास्त्र है ना, नेचर की बात करते हैं। राइट, और नेचर के रूल है। राइट, अभी जैसे आपने जो आपके जो विश का जो आपने बोर्ड बनाया, राइट, उसमें आपने सब चीज आपकी लिखी हुई है, वो या तो आपने नॉर्थ वॉल पे या ईस्ट वॉल पे लिखा है, यस, तो वो आपकी फीलफुल कम होती है, उसका ओके, पावर कम मिलता है, एनर्जी कम मिलती है। ओके, तो कभी भी आपको ऑलवेज हमें साउथ वॉल पे रखना है या तो वेस्ट वॉल पे रखना है, ओके, कि जिससे उसका ज्यादा में ज्यादा हम लोग को बेनिफिट मिल सकता है। ओके, जैसे हम छोटी सी चीज बताते हैं कि किसी को फॉरेन जाना है, राइट, किसी का पासपोर्ट जो है वो उनके साउथ वेस्ट के लॉकर के अंदर है, ओके, तो वो लोग कम जा सकते हैं। ओके, अभी समझो कि आपको इंडिया के बाहर या तो आपको वर्ल्ड घूमना है, तो आपका पासपोर्ट नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर पे वेस्ट वॉल पे होना चाहिए। राइट, जब भी आप वहां से निकालेंगे वो टाइम पे ईस्ट की साइड पे आपका आपका ड्रॉअर खुलेगा और वहां से आपका स्टोरेज खुलेगा और वहां से आपको निकलना है। तो राइट, जो वहां पर रखने से आपका जो विश है वर्ल्ड घूमने का और वर्ल्ड में जाने का, तो वो वहां पर आपका फीलफुल होता है। तो जैसे आपने कहा कि विदेश यात्रा अगर करनी है तो पासपोर्ट का भी प्लेसमेंट कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कर रहा है। जैसे मैं मेरी एग्जांपल लूँ तो मेरे फैमिली में अब तक सब लोग फॉरेन टूर करीबन 7 से 8 बार कर चुके हैं। मेरा ये चौथा पासपोर्ट है, लेकिन अब तक एक भी स्टैम्प नहीं लगा है। तो अभी से अब नॉर्थ वेस्ट के आज जाके सबसे पहले वही काम करूंगा सर मैं। कि नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर पे आप रख यस, दीजिए, यस, यस, तो वो काम अच्छी तरह से हो जाएगा। राइट, अभी आपको विश करना है कि Right. भाई आज मेरे पास मर्सिडीज है, राइट, अभी मेरे को BMW लेना है। राइट, जो हम लोग प्रीमियम सेगमेंट की बात करते हैं, राइट, हमें कोई कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, राइट, सिर्फ बात है कि भाई कार है वो प्रीमियम सेगमेंट करना है। Yes. क्योंकि बहुत सारी है, यस, ये तो जनरल हमारे वर्ड में निकल जाते हैं राइट, कि भाई ये है करके। राइट, तो आपको वो Right. साउथ वॉल पे या राइट, तो वेस्ट वॉल पे रखना है, राइट, तो जिससे वो हमारा काम जल्दी से अच्छी तरह से हो सकता है। तो आपको वहां पर रखना है। यस। जैसे आपने कहा कि विजन बोर्ड का प्लेसमेंट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप मैनिफेस्ट करते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसमें आपका कैसे वास्तु के साथ काम करता है। तो आगे जो अब मैं नेक्स्ट सवाल पूछूंगा सर आपको, सबके घर में एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि पैसे आते ज़रूर है लेकिन पैसे टिकते नहीं है, पैसे की बरकत नहीं है। तो उसके लिए कुछ ऐसे टिप्स बताइए जो एक आम आदमी के घर पे पैसे की बरकत वो पैदा कर सके सर। सबसे पहले तो पैसा यानी लक्ष्मी देवी हम लोग बोलते हैं। यस, यस, घर के अंदर आपके मंदिर में या तो कहाँ पर भी जो भी फोटोग्राफ्स हैं, राइट, वो आपको कोई भी माता जी ओके, आपको बैठी हुई आसन पे बैठी हुई चाहिए। ओके, आपकी माता जी कुल देवी Right. स्टैंडिंग पोजीशन में अलाउड नहीं है। ओके, पहले तो घर में है राइट, तो वो आपको चेंज करना है। ओके, दूसरा,
आपका जो लॉकर है राइट, आपको साउथ वेस्ट के कॉर्नर में यस, आपको ओपन टू आपको नॉर्थ करना है, राइट, नहीं हो सकता है आपसे तो फिर आप ईस्ट ओपन कर सकते हो। ओके, आपका वहां पर वो करना है। राइट, दूसरे आपके घर के वॉशरूम राइट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में है तो वहां पर WC पोर्ट आपको निकालना या तो यूज नहीं करना है, ओके, तो उससे भी बेनिफिट हो सकते हैं। ओके, आपके घर में नॉर्थ पे या ईस्ट पे लोडेड जितनी भी है स्टोरेज है वो आपको निकालने हैं, कम करने हैं, आपको वहां पर वजन नहीं रखना है। ओके, इसमें वो भी हो सकता है कि आपके ब्रह्म स्थान में आपके घर के ऑफिस के फैक्ट्री के ब्रह्म स्थान में गलती से कुछ स्टोरेज आ गया ओके, या गलती से कुछ स्टेयरकेस आ गया या गलती से वॉशरूम आ गया तो आपको पहले वो निकाल के उतना पार्ट एम्प्टी करना है। ओके, वहां पर हो सके तो आपको नीट एंड क्लीन रखना है, राइट, हो सके तो आप यूज मत करिए। राइट, मैंने कहाँ का तो देखा हुआ है उन्होंने छोटा सा फाउंटेन के जैसा रख दिया, छोटा सा पोर्ट के जैसा रख दिया कि जिसे वो जगह पे ना कोई जा सके ना कोई कुछ वहां पर वजन रख ऑक्यूपाई सके, कर सके, ऑक्यूपाइड कर सके और नीट एंड क्लीन हो सकता है। राइट, राइट, तो आपको वो करना है राइट, क्योंकि पैसा मनी सोना चांदी वो मेन मेड है, यस, मगर जो समृद्धि बोलते हैं यस, वो कुदरत ने दिया है, भगवान ने दिया है। यस, उसमें मान जश फेम आपकी लिमिटेशंस राइट, मर्यादा राइट, वो सब वहां पर आती है, राइट, उसके अंदर आपका वारस आ जाता है। यस, यस, तो हमें पैसा यानी मनी वो तो बढ़ाना ही है, राइट, मगर साथ साथ में हमारी समृद्धि वो भी कैसे बढ़े वो हमें पहले ख्याल करके काम करना है। ये भी हमें ध्यान रखना हमें वो ध्यान रखना है और ध्यान रख के हमें वो चीज को चेंज है। करना राइट, है। राइट, राइट। तो जैसे आपने कहा सर यहाँ पे कि पैसे की अगर बरकत क्रिएट करनी है तो आपने 4 से 5 सिंपल सॉल्यूशंस दिए जहाँ पे पैसे की बरकत आपके घर पे शुरू हो जाएगी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि स्पेशली जो यंग जनरेशन है उन्हें फास्ट मनी की आदत पड़ चुकी है। हमने स्ट्रगल देखी है और आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन जो इस समय जो यूथ है उन्हें फास्ट मनी की आदत हो चुकी है। तो ऐसे कोई सॉल्यूशन बताए जहाँ पे पैसा या जो आपकी असेट्स है वो मल्टीप्लाई होते रहे सर। वो समझ लीजिए कि आपने आपके साउथ वेस्ट में आपने लॉकर रख दिया, आयरन लॉकर रख दिया, Yes. उसमें आपने रख दिया। यस, साथ साथ में आपकी जो विशेष है राइट, जो विश है राइट, वो आपको नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर पे वेस्ट वॉल पे आपको लगाना है, ओके, जो आपको 3 फुट की ऊपर की हाइट पे लगाना है। ओके, तो ओके, उससे भी हमें बरकत मिल सकती है, राइट, उससे भी फायदा हो सकता है। राइट, राइट। इसके पीछे का कोई कारण जो मैंने शायद आपने पॉडकास्ट की शुरुआत में भी ये कहा कि तिजोरी आपकी 3 फीट की हाइट की होनी चाहिए, उसके पीछे कोई लॉजिक वास्तु का सर? यानी लॉजिक ऐसा है कि जनरल हमारी जो बॉडी है वो 3 फुट के नीचे यानी जनरल हमारे जो जितने भी चक्रास चलते हैं राइट, वो हमारे कमर के ऊपर चलते हैं। राइट, तो राइट, जनरल हम लोग बोलते हैं कि कमर के ऊपर यानी वेस्ट के ऊपर सब हमारे चक्रास चलते हैं। यस, नीचे का पोर्शन है उसको पावर कम लगता है मगर चक्रास को ज्यादा लगता है। राइट, राइट, तो उसके लिए 3 फुट से 6 फुट के बीच में राइट, हमें वो पावर ज्यादा मिलता है राइट, कि ज्यादा में ज्यादा हम लोग उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, राइट, वो राइट, चक्रास हम लोग क्लियर कर सकते हैं, राइट, हम लोग बढ़ा सकते हैं, एनर्जी बढ़ सकती है राइट। और वो हो सकता है। पॉडकास्ट की शुरुआत में मैंने कहा था कि करीबन आपने 25 बुक अब तक वास्तु के ऊपर लिखे हैं सर। 25 बुक लिखने का इंस्पिरेशन और इस 25 बुक का एक छोटा सा समरी हमारी ऑडियंस को इस पॉडकास्ट के एंड में बताइए कि इस 25 बुक से कैसे आप अपने क्लाइंट्स की हेल्प करते हैं और इस 25 बुक को लिखने का पीछे का कह सकते हैं लॉजिक क्या था सर? सबसे पहले तो मैं 96 से वास्तु सीख रहा हूँ, ओके, मैं वास्तु शास्त्र का अभ्यास कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, आज हम बतावे कि हम वास्तु शास्त्री है तो माफी मांग के बोल रहा हूँ, हम वास्तु शास्त्री नहीं है, ओके, क्योंकि ये लाइफ में अब जितना भी सीखो कम है, उतना कम है। राइट, तो वो चीज हम करते गए। 2007 में हमारे एक मित्र आए बोलते
कि नीलेश भाई आप बुक लिखिए ना। तो सबसे पहला वर्डिंग वो था कि मैं जो बुक लिखूंगा तो वो पढ़ेगी कौन? कौन पढ़ेगी? मेरी मदर, मेरी सिस्टर, मेरी डॉटर। तो मेरे को कोई वर्ड ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि जो हमें शर्मिंदा करे। राइट तो उन्होंने बताया कि आप आपके कंटेंट बताइए, हम लोग उनको रेक्टिफाई करेंगे, राइट हम लोग उसमें फ्लो करेंगे राइट और हम लोग बनाएंगे। राइट तो पहली बुक है हमने इंग्लिश में बनाया। ओके मैं बेसिकली हूँ गुजराती, यस मगर गुजराती लैंग्वेज टफ है बहुत टफ है और इंग्लिश इजी इजी है है क्योंकि सबको समझने में। राइट तो वो किया। राइट तो हमने पहली बुक इंग्लिश में बनाई, फिर हमने दूसरी बुक हमने गुजराती में कन्वर्ट करवाई, ट्रांसलेशन किया ट्रांसलेशन करवाई कि जिससे हम लोग इसका बेनिफिट ले सकें। राइट हम गुजराती हैं तो मदर टंग मेरा गुजराती है, राइट तो मैंने मेरी सिस्टम बना दिया। Right. मेरी 2525 बुक आप देखेंगे तो एक लैंग्वेज इज गुजराती है, राइट एक लैंग्वेज इंग्लिश है। राइट क्योंकि आज हमारे पीछे का जनरेशन, राइट हमारे बच्चे लोग वो Right. सब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं। यस क्योंकि आज का माहौल में इंग्लिश जरूरी है। यस पावर हमारा मदर टंग में है, यस मगर हमें इंग्लिश की जरूरत है क्योंकि वर्ल्ड बहुत छोटा हो छोटा रहा हो है। चुका है तो हम लोग एक टन बाय टन वो किया। उसके बाद में हमारे एक फ्रेंड ने बताया कि आप ऐसा चीज दो कि लाइफ में आप ऐसा कोई कार्ड बनाओ कि जो लाइफ में आपको वापस आने के लिए कोई वास्तु शास्त्री के पास जाना नहीं पड़े। राइट तो हमने सोचा कि हम लोग उसको वर्ड दे देंगे मैजिक कार्ड। ओके तो मेरी जो बुक बनी है ओके उसमें से 10 से 12 बुक मेरी मैजिक कार्ड पे बनी है। ओके तो मैजिक कार्ड यानी क्या? यस जैसा एक हम बेडरूम का एग्जांपल लेते हैं। राइट तो बेडरूम के अंदर आज मेरे बेडरूम में जो चीज है वही आपके बेडरूम में है। राइट एग्जांपल एसी है, राइट डबल बेड है, Right. राइटिंग टेबल है, राइट टीवी है, राइट आपका स्टोरेज है। राइट तो हमें जो चीज रखना थी राइट तो हमने क्या किया कि एक फॉर्मेट बना दिया और सबको उसमें 4 ऑप्शन दे दिया राइट कि जैसा हमें बेड चाहिए राइट तो हमने एक साउथ वॉल पे बेड रख दिया, राइट हमने वेस्ट वॉल पे उनका स्टोरेज रख दिया। राइट दूसरे के अंदर हमने साउथ पे हमने बेड रखा और साउथ के दोनों साइड में हमने स्टोरेज रख दिया। राइट राइट हमने तीसरा ऑप्शन लिया कि भाई हमने वेस्ट में हमने बेड बना दिया और हमने साउथ में हमने स्टोरेज बना दिया। राइट राइट सेम उसी तरह से हमने वेस्ट में बेड बना दिया और वेस्ट में हमने साइड में 2 जगह पे हमने स्टोरेज बना दिया। राइट ऐसे हमारे 4 ऑप्शन हमने सबके सामने रख दिया कि हमको आपको ये करना है। इसके अंदर एक मेरा अलग से एक मेरा मैजिक कार्ड बना है। ओके वो मेरा बना हुआ है व्हीकल्स के ऊपर। व्हीकल्स के ऊपर व्हीकल्स के ऊपर। Okay. व्हीकल्स में आप क्या करेंगे? राइट तो पहले तो आप वास्तु करते हो या तो घर का, ऑफिस का, Office का, फैक्ट्री का yes. या जो भी है। यस अभी आप घर पे रहते हो तो आपके घर में साइकिल से लेके आपका 4 व्हीलर प्रीमियम 4 व्हीलर या तो आपका कुछ बिजनेस है तो आपका ट्रक वगैरह होता है। राइट तो वो कौन से कलर के लेने चाहिए? ये भी वास्तु से ये कनेक्टेड भी वास्तु से कनेक्टेड है। ओके क्योंकि जहां पर आप वो करते हो कि आपका जो रेसिडेंस है तो उसका कौन सा डोर है राइट वो उसके ऊपर आपके कौन से व्हीकल्स के कलर अलाउड है। ओके ओके जैसा मेरे एक एग्जांपल छोटा सा है कि आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का डोर है राइट और आप ईस्ट से अंदर आ रहे हो राइट तो आपको सिल्वर कलर, ऑफ वाइट कलर, वाइट कलर, ब्लू कलर, ग्रे कलर, उसी की कलर के व्हीकल्स आपको अलाउड है। जो आज तक किसी ने सोचा नहीं कि व्हीकल्स में भी मैंने इसीलिए पूछा व्हीकल्स मैंने आपको ये पूछा क्वेश्चन में yes, व्हीकल्स कि व्हीकल्स के अंदर भी आ सकता है। राइट राइट ऐसे सब मैंने अलग अलग मैजिक कार्ड बनाए हैं। राइट उसमें मैंने मैजिक कार्ड वॉशरूम के ऊपर, किचन के ऊपर, स्टोर रूम के ऊपर, राइट क्लासरूम के ऊपर, क्योंकि मैंने तो बिजनेस के हिसाब से भी बनाया। यस यस और आजकल के माहौल में सब जगह पे फैशन है ड्राई बालकनी का। यस तो ड्राई बालकनी Yes. उसके अंदर हम लोग क्या क्या रखते हैं यस कि जैसा वॉशिंग मशीन है वहां पर हम लोग चक्की रखते हैं, चक्की यानी आटा पीसने वाला मशीन यस वो रखते हैं। और वहां पर हम लोग स्टोरेज रखते हैं। यस वहां पर हम लोग कपड़ा सुखाने का
ड्राई करने का प्रोविजन प्रोविजन रखते रखते हैं। हैं। यस, तो उसी के ऊपर मैंने वो ड्राई बालकनी बनाया ओके, कि जैसा जैसा थॉट आता है कि आज मेरे घर में क्या है राइट, और मेरे को कहाँ तकलीफ आ रही है, राइट, तो वो मैं ओपन टू हार्ट, राइट, ओपन टू दुनिया के सामने रखते गए। मैं वहां पर रखते गया। यस, ऐसी मेरी बुक बनती गई। राइट, सब बुक में अलग अलग है। राइट, एक बुक मेरी ऐसी बनी है जो मैं मेरी रेमेडीज में नंबर के ऊपर दे रहा हूँ ओके, कि जिससे वो मैं मेरा आपको जो रेमेडीज देना है मैं दे सकता हूँ। राइट, राइट, तो जनरल मैंने ऐसी बुक मेरी बनती गई। राइट, 2007 से पर ईयर एक बुक या 2 बुक निकालना ही है आपको। निकालना ही है और वहां पर दुनिया के सामने रखा है। आज मेरा 25 बुक हो गया हुआ है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उसमें बढ़िया। एक बुक का सिर्फ मैं भी आपको नाम ले रहा हूँ, डिटेलिंग हम बाद में बात करेंगे राइट, राइट, नेक्स्ट एपिसोड यस, में। यस, मैंने एक बनाया हुआ है बायोडेटा किट। यस, ये मैंने सुना है सर हाँ, आपका। तो बायोडेटा यानी क्या? राइट, क्योंकि आज हमारे घर में हमारे बच्चे लोग बड़े होते हैं तो उनका शादी करना है, वो सब करना है, Right. तो उसके लिए हमने वो बनाया हुआ है। ओके, ओके, ये मैंने देखा था आपके रिसर्च में कि आपने एक नई बुक लॉन्च की है, बायोडेटा बुक। जब मैरिज करते हैं, मैं मेरी ऑडियंस को भी यहाँ पे कैमरा में दिखाने जाऊँगा, यहाँ पे ये सर ने अभी नई बुक लॉन्च की है, बायोडेटा बुक, कि जब हम मैरिज के लिए किसी भी मैरिज ब्यूरो में या किसी मिडिल पार्टी के थ्रू दोनों के प्रोफाइल्स मैच करते हैं, तो उसमें भी वास्तु कैसे कनेक्टेड है, ये बुक में सर ने बताई है। तो अगले एपिसोड में इस पे हम काफ़ी सारी चर्चा करेंगे, लेकिन उसमें से ये टॉपिक ज़रूर एक रहेगा जो हम अगले एपिसोड में ज़रूर डिस्कस करेंगे। इससे मैं आपको अगला क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। मैंने आपके रिसर्च में देखा था आप कस्टमाइज बुक भी बनाते हैं एज पर इंडिविजुअल्स रिक्वायरमेंट, या फिर उसका जो सिनारियो उस समय का है आप उसे एनालिसिस करते हैं उस पर्टिकुलर सिनारियो को, और फिर उसे कस्टमाइज बुक बना के देते हैं। सर उसके बारे में कुछ ओवरव्यू दीजिए हमारी ऑडियंस को। सबसे पहले तो आज बहुत सारे वास्तु या तो जो जानकार है, जो ज्ञानी लोग आते हैं, वो सामने वाले को या तो न लिख के दे पाते हैं, न समझने के लिए उनको कुछ एविडेंस दे सकते हैं। राइट, तो हमने सोचा कि हम ऐसे ही चीज बनावे कि जो चीज हम वहां पर जो बताए हुए हैं वो हम लोग राइटिंग में देवे, तो उनको 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के बाद भी वो लोग उनका चेक कर सकते हैं कि भाई हमारे घर में क्या क्या चेंज हुआ था, हमने क्या किया था, हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया था। राइट, क्योंकि ये जो मैं रिपोर्ट का बुक दे रहा हूँ राइट, वो ओनली माय ऑब्जर्वेशन यस, के उसके आधारित में दे रहा हूँ। राइट, मैं उनको बता रहा हूँ कि आपको ये रेमेडीज करनी है, राइट, तो ये रेमेडीज करनी क्यों है राइट, वो मेरे ऑब्जर्वेशन है। राइट, क्योंकि बहुत सारी चीज है राइट, वो बाय रूल राइट, नहीं होती है। नहीं होती है। क्योंकि आजकल हम लोग ग्रंथ के हिसाब से देखने को जाएंगे राइट, तो आज हमारा टावर या Right. फ्लैट राइट, या हम लोग को जो हम ऑफिस वगैरह करेंगे तो हम Right. लोग उसके मुताबिक कर नहीं पाते हैं। नहीं कर पाते। तो उसके लिए मैं राइटिंग में मैं उसके लिए देता हूँ कि भाई ये मेरा ऑब्जर्वेशन है और ये मेरी रिक्वेस्ट है या तो ये मेरे सजेशंस है कि आपको ये करना चाहिए। तो करके मैं कस्टमाइज देता हूँ राइट, और वो संभाल के रखेंगे तो आपको रिमेम्बर आएंगे कि भाई पहले हमारा चीज ये था, हमने ये किया तो हमारा ऑब्जर्वेशन ये हुआ, यस, हमने भगवान ने रिजल्ट दिया हुआ है। यस, क्योंकि कुदरत को सरेंडर होएंगे तो कुदरत माफ करेगी, यस, और वो 100% रिजल्ट देगा। देगा। और yes, मैं कहाँ पर उतनी बड़ी मैं बना के देता हूँ। मैंने एक जगह पे 310 पेज का रिपोर्ट बना के दिया था। यस, यस, तो वो देखने लगा ये 310 पेज हम कभी पढ़ेंगे कभी पढ़ेंगे और कभी हम करेंगे, उस पे अमल करेंगे। तो हमने एक ही चीज बताया कि आप सिर्फ उसके ऊपर ऑडिट कर दीजिए राइट, कि भाई ये चीज करना था, हो गया कि नहीं हुआ। बस ओवरव्यू ले लीजिए। वो ले लीजिए। मैं ऑडियंस को हमारी दिखाना चाहूंगा यहाँ पे जो सर ने अभी मेंशन किया कि 310 पेज, ये बोलने के लिए नहीं कहा है सर ने, ये प्रूफ है उसका कि इतनी बड़ी एक कस्टमाइज बुक उन्होंने अपने क्लाइंट को दी थी। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं बुक का साइज कितना है। अगर सिर्फ ओवरव्यू करते हैं कि आपके घर पे या आपके ऑफिस में किस पे आपने ये बुक बनाई है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो आपके प्रॉब्लम्स है वो आपके सामने ही दिख जाएंगे और साथ ही में सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे।
तो ये एक खासियत है जो काफ़ी कम वास्तु एक्सपर्ट में आपको देखने मिलेगी कि आपके लिए खुद एक स्पेशलाइज्ड कस्टमाइज बुक बना रहे हैं और ये आपके साथ आपके जीवन भर रहेगी, जिससे आगे आज कह सकते हैं 5 साल 10 साल जैसे सर ने बताया, उसके बाद भी आपको आपके सॉल्यूशंस आपके हाथ में, आपको कहीं ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ बनाई है सर, और इसके लिए मैं कहूँगा, कह सकते हैं जितने भी आपकी तारीफ करें वो कम है सर। थैंक यू सर। लास्ट में एक क्वेश्चन इस पॉडकास्ट को एंड करने के समय आपको पूछूंगा सर, 3 ऐसी कॉमन टिप्स बताइए इरिस्पेक्टिव ऑफ द सिनेरियो ऑफ एनी इंडिविजुअल, कि 3 अगर ऐसी कुछ टिप्स जो अप्लाई इमीडिएटली अगर वो करता है तो उसके लिए उसकी लाइफ जो थोड़ी स्मूथ हो जाएगी सर। सबसे पहले तो मैंने जैसे घर का बताया कि आपके जो बेडरूम, जो आपको जो पेरेंट्स कपल को देना है, जो अनमेरिड डॉटर को देना है, जो सन यूज करेंगे, आपको वही सबसे करना है। राइट आपको किचन है, राइट वो किचन आपको ईस्ट वॉल पे ही लगाना है, राइट वो आपको करना है। राइट आपका तिजोरी वो Yes. आपको साउथ वेस्ट में रखना है। यस आपके जो विश है वो सब आपको वेस्ट और साउथ वॉल पे रखना है। वो सब चीज करेंगे तो सबसे ज्यादा बेनिफिट होएगा। राइट राइट मेरी छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन है राइट जो साइंटिफिकली नहीं है, ओके जो आप बिलीव नहीं करना करेंगे, राइट मगर मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू पे एक चीज बताना चाहता प्लीज हूँ बताइए सर, जो आज तक वर्ल्ड में किसी ने नहीं बोला हुआ है। प्लीज बताइए सर। सबसे पहले तो हमारे घर में टीवी सेट है, यस उसमें अंदाजा 100 150 200 आपकी चैनल्स आती है। राइट उसमें आपको आज रात को ऑब्जर्वेशन करना है। ओके हम वो कहना चाहते हैं कि जितने भी मेल यानी मेन पुरुष, वो जितने भी क्लीन शेवर हैं ओके उनका ग्राफ नंबर 1 पे है। ओके क्योंकि हमें जन्म के साथ में हमें सिर के बाल आए थे, राइट हमको 18 इयर्स के बाद शेवियान सेव आए थे। यस हम कोई संत गुरु उनके साथ में कंपैरिजन नहीं करना नहीं है। कर रहे, राइट हम एज ए लेमैन, यस अब बड़े में बड़ा आप डॉक्टर देख लीजिए, बड़े में बड़ा बिजनेसमैन देख लीजिए, बड़े में बड़ा फिल्मी एक्टर देख लीजिए, राइट जितने भी क्लीन शेवर हैं यस उनका सक्सेस रेशियो सुपर डुपर है, हमेशा ग्राफ ऊपर रहेगा, ग्राफ ऊपर रहेगा। यस यस जो क्लीन शेवर नहीं है उसका वो नहीं है कि वो अनसक्सेस है, मगर हमें तो रेशियो की बात चल रही राइट है। राइट और हम एज ए बिजनेस हम वो गिनते हैं राइट कि भाई रेशियो क्या मिल रहा है। राइट दूसरा उसके सामने एक मार्किंग ऐसा हुआ है कि जो भी लेडीज स्त्री उनके बाल कम है, ओके यानी हम आजकल के वर्ड्स बताते बॉय कट, बॉयकट यस उनको उनकी पति या तो उनके पार्टनर या तो उनका फैमिली के साथ में या तो बॉन्डिंग कम है या तो उसका एंजॉयमेंट कम है या तो उनको उनकी लाइफ में वो थोड़ा लेक होता है, स्ट्रगल ज्यादा होती है, स्ट्रगल ज़्यादा होता है। हम वर्ल्ड में नाम तो नहीं ले सकते हैं राइट कि भाई किसके बाल कम है राइट और उनको पति का सुख नहीं है तो फैमिली का नहीं है। राइट वो मेहरबानी करके आप खुद यस ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्व कर लीजिए, सकते हैं, यस कर सकते हो। कर सकते हैं, मगर एक नाम जो वर्ल्ड में है जो हम लोग ले सकते हैं कि आज आप लेडी डायना, यस जो वर्ल्ड में नंबर 1 पे, यस जो वर्ल्ड में जो राज करने का Yes. या रूल करने का, यस आज उनको देखिए वो बॉयकट थे, यस उनके बाल छोटे छोटे थे थे, तो उनको पति का सुख नहीं क्यों मिला नहीं मिला? यस तो जबकि वो ये रानी थी, रानी थी। यस और ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, राइट प्लीज कोई अपने कोई ऑब्जर्वेशन को कोई सिर पे या तो वास्तु के रूल के हिसाब या से तो मत करिए, ग्रंथ के हिसाब से कंपेयर मत मत करिए। करिए, राइट राइट मगर मैं आपको सजेशन और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप खुद ये ऑब्जर्वेशन करके देख और लीजिए देख लीजिए रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है Yes, कि yes, किसका क्या आया है, यस यस तो वो आप देख सकते हो। यस यस बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं कहूँगा इस करीबन 1.5 से पौने 2 घंटे का जो हमारा शूट हुआ है सर, उसमें आपने स्पेशली जो हमारा मेन फ्लो था घर के वास्तु के ऊपर, आज हमारी ऑडियंस को
आपकी एक्सपर्टीज के साथ, एनलाइटन करने का आपकी नॉलेज के साथ, और मैं कहूँगा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारी ऑडियंस को और आप दोनों को, कि सबसे पहले ऑडियंस को रिक्वेस्ट करूँगा कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि सर की तरफ से अगले जो एपिसोड्स हम करेंगे उसमें आपको कौन से टॉपिक्स चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर। और साथ ही मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये जो सिलसिला आज पहला एपिसोड का जो शुरू हुआ है सर, आगे इस तरीके से कई एपिसोड में आपके साथ शूट करना चाहूँगा। अभी से उसकी रिक्वेस्ट रख रहा हूँ सर आपके सामने। थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली हम लोग आपके साथ में जुड़े हैं, और ये जमाने के हिसाब से हमें कन्वर्ट होना है या तो ट्रांसफर होके काम करना है, यस यस कि यस जिससे हम लोग अच्छी तरह से काम कर सकें। यस यस। और मैं भी आपको थैंक्स बोल रहा हूँ। थैंक यू वेरी आपका मच सर, थैंक अच्छे यू वेरी बच्चा। मच, थैंक यू वेरी मच सर।